35 वर्षीय जातक हैं और स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आइए इनका हाथ देखते हैं कि क्या क्या हमको इसमें शुभ लक्षण मिलते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर चंद्रमा से कोई रेखा गुरु के पर्वत पर पहुंच जाती है, ये चंद्रमा बैठते हैं यहाँ, और अगर गुरु के पर्वत पर पहुंच जाती है तो ये प्रज्ञा योग बनाती है। तो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर एक लाइन आप देख रहे हैं, ये बहुत सुंदर लाइन है और अपर मंगल से गई है, माफ़ कीजिए अपर चंद्रमा से गई है। तो ये बहुत श्रेष्ठ लाइन होती है जो गुरु पर्वत तक पहुँच रही है। दूसरा ये होता है कि यहाँ पर अगर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब चाहिए तो सूर्य रेखा होनी ही चाहिए। ये दोनों हाथ में है, दोनों चीज़ें प्रस्तुत हैं इनके हाथ में। लेकिन यदि हम गौर से देखें तो ये जो रेखा है जो अपर चंद्रमा से निकलकर गुरु पर्वत की ओर बढ़ रही है, ये देखिए, ये इम्प्रेशन पूरा ख़त्म हो गया है लाइन का। ये लाइन का इम्प्रेशन क्यों ख़त्म हुआ है? क्योंकि यहाँ से राहु की बहुत सारी रेखाओं ने इस योग को काट दिया है। और राहु की रेखा ने केवल इस लक लाइन को ही नहीं काटा है, ये सूर्य पर्वत तक भी पहुंचकर इसको भी बिगाड़ दिया है। ये सूर्य लाइन बनी हुई है, इसको भी काट दिया है, यहाँ से भी काट दिया है। तो ये दोनों योग जाके कट जा रहे हैं, तो इसलिए ये अड़ंगा लग जाएगा इनके जीवन में। और शनि का पर्वत हमें हमेशा देख लेना चाहिए, क्योंकि शनि का पर्वत बिल्कुल साफ़ सुथरा बना होना चाहिए। कोई भी योग और भोग की प्राप्ति हो, लग्न या शगुन की प्राप्ति हो, तो शनि भगवान की हमें एनओसी लेनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर भी एक अच्छे भाग्य बने हुए इनके, इस प्रकार की लाइनें बनी हैं, मल्टी सोर्सेज से इनकम भी कमाएंगे ये। लेकिन अगर हम बहुत गौर से देखें तो यहाँ पर हमें एक वक्री रेखा नज़र आएगी। देखिए इस प्रकार ये वक्री रेखा खतरनाक होती है और इसने इन तीनों योगों को काट दिया है, ये तीनों खड़ी लाइनों को काट दिया है। तो शनि इनके वक्री हो चले हैं। अगर हम ऊपर का पोरवा देखते हैं तो ये लाइन तो अच्छी बनी है, लेकिन इस प्रकार की डार्क राहु लाइन जो आ गई है, ये लाइन, तो ये सीधा बता रहा है कि राहु ने शनि भगवान को भी पीड़ित कर दिया है। ऐसा योग कब बनता है? जब हम कुंडली में राहु या शनि का आमना सामना हो जाए, साथ में बैठ जाएं, या षडाष्टक बना लें। षडाष्टक होता है जब भी हम शनि भगवान से गिनेंगे तो छठे नंबर पर राहु आएंगे, और राहु से जब हम गिनेंगे कुंडली में तो 8वें भाव में शनि बैठे होते हैं। तो इसे ही हम षडाष्टक कहते हैं। तो जब षडाष्टक योग कुंडली में लगता है तब भी हाथ में इस प्रकार की रेखा आ जाती है। तो अब ये ऊपर अगर रेखा आ जाती है यहाँ पर राहु की, तो ये क्या करेगी? ये सारे हमारे भोग और जो हमें प्राप्तियाँ हैं उसमें अड़ंगा लग जाता है। तो ये गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। और अगर हम मंगल का पर्वत देखते हैं तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस यहाँ राहु की उत्पत्ति यहाँ से हो रही है और पूरी हथेली को डिस्टेबलाइज कर रही है। अगर हम मंगल के पर्वत पे और भी थोड़ा सा देखते हैं जहाँ पर ये हमारी जीवन रेखा बनी होती है, तो इस प्रकार देखिए हमें लाइन टूटी हुई मिलती है, यहाँ से भी टूटी हुई मिलती है। तो इस प्रकार जब लाइन टूटी हुई मिलती है, जीवन की रेखा, इतना बड़ा यव पड़ा हो और दो जगह से टूट जाए या एक जगह से टूट जाए, लगभग टूटती हुई सी प्रतीत होती है। तो ये अंगारक योग की भी दशा बनाती है। अंगारक योग क्या है? मंगल और राहु कहीं ना कहीं दृष्टि में आ जाते हैं कुंडली में। तो एक ये भी इनके नकारात्मक जो है, यहाँ पे भी इनको एक रेमेडी करनी चाहिए। शुक्र का पर्वत देखिए अच्छा बना हुआ है और जब इस प्रकार से कर्व लेता है तो प्राप्तियाँ भी कराता है। लेकिन शुक्र का पर्वत इस क्षेत्र में जहाँ पर हमारी लाइफ लाइन गुजरती है वहाँ पर ख़राब नहीं होना चाहिए। हम बहुत गौर से देखें तो देखिए यहाँ पर 2 नेगेटिव लाइन इस प्रकार की, और एक ये आप देख रहे हैं ये एडिक्शन वाली लाइन, इस प्रकार ये वाली लाइन, ये लाइनें शुक्र पर्वत का शुक्र पर्वत के जो अच्छे सकारात्मक प्रभाव होते हैं उन्हें भी ये नष्ट कर देती है। क्योंकि अगर इनको अधिकारी बनना है तो एक उच्च वेतनमान भी इनको मिलेगा, तो ये जो लाइनें होती हैं ये उच्च वेतनमान लेने नहीं देंगी, क्योंकि शुक्र पीड़ित हो जाएंगे। और जब भी शनि भगवान वक्री होते हैं तो चंद्रमा को ज़रूर पकड़ लेते हैं। अगर हम चंद्रमा के बिल्कुल नीचे देखें तो यहाँ पर इस प्रकार की जो स्पॉट बन रहे हैं ये भी चंद्रमा को सीधा पीड़ित कर देते हैं। इस प्रकार के स्पॉट जब बनते हैं तो सीधा मतलब होता है कि शनि भगवान की वक्री लाइन ने चंद्रमा को गड़बड़ कर दिया है।
अब अगर हम इनके प्राप्ति के लिए इनका मणिबंध देख रहे हैं तो दूसरा मणिबंध जब हम देख रहे हैं तो ये अच्छे से बना हुआ है आधा, और फिर आधे के बाद जाकर यहाँ पर डिस्टरबेंस हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये बता रहा है कि इनकी जो प्राप्तियाँ हैं वो गड़बड़ होके रहेंगी। मनी का ट्रायंगल खुला हुआ है और इस प्रकार ये नेगेटिव लाइन इसके अंदर जा रही है। तो इनको कम से कम अभी मैं 3 रेमेडी दूंगा, और ये 3 रेमेडी अगर कर लेते हैं तो ये आगे बढ़ जाएंगे और इनके पास में गवर्नमेंट नौकरी भी आ जाएगी। बुध का पर्वत सॉलिड बना हुआ है, इस प्रकार अगर वर्टिकल लाइन बनी है तो कंपटीशन में भी व्यक्ति निकल जाता है। लेकिन जॉब को पाने के लिए ये लाइन और सूर्य की रेखा ये बहुत ज़रूरी होती है। तो हथेली में काफ़ी नुकसान है और अभी तो ऐसी संभावना नहीं बनती है कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। पहले इनको राहु और शनि ये 2 प्लैनेट तो पहले कंट्रोल करने हैं, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।